बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआएं हैं, अल्लाह का फजल करम है, हम सब ठीक ठाक हैं, शुक्र है अल्लाह का। तो मैं अभी तैयार हो चुका हूँ। वैसे मैंने ना अपनी सेटिंग आज करवाई है। मैंने कोई कटिंग शटिंग भी करवाई थी आज, और मैंने अपनी एक तो शेव शू दाढ़ी शाड़ी भी बनवाई है। और मैं अभी ना मैं जा रहा हूँ जहरा को ना मुझे लगवाने हैं टीके। एक मिनट ठहरो, दुपट्टे में ले चलो उसके साथ। और शहर जाना है कि नहीं? क्या बाजार जाना है? दुपट्टे में क्या? दुपट्टे वो मैच करना है, पिको करवानी है। मेरी बात सुनो, वो ना जो जिस बंदे से हमने मस्जिद का वो लिया है ना, ज़मीन ली है, वो बंदा कह रहा है कि उसकी वाइफ बीमार है। वो कहता है मैंने जाना है रहीमिया खान, आप लोग आ जाओ, मैं आप लोगों को निशान दे दूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा वहाँ पे। इसलिए मैं कहता हूँ जल्दी टीका लगवा कर मैं उसके पास जाऊँ, वो चला ना जाए बेचारा, उसकी वाइफ काफ़ी बीमार है। तो हम शाम को फिर चलेंगे उधर, ठीक है? तैयारी आप अपनी बना के रखना, इंशाल्लाह शाम को चलेंगे फिर। तो अभी फिर आप चलते हैं, हम टीके लगवा के आते हैं, क्योंकि अभी ना हाँ यार, ये पकड़ो, जेब में डाल लो। जेब में मेरी ये देखो भरी पड़ी है, ये देखो भरी पड़ी है। नहीं है ना उनको पकड़ने मेरी दोनों जेबें भरी पड़ी है, मैं क्या कर सकता हूँ? ये देखो, अब मैंने और मोबाइल भी रखना है जेब में, और ये आ गई चाबी हमारी इसी के साथ। इसको जेब में डाल लो ये आ गया ताला है, ये जेब में डालो। ये तो मेरी जान निकाल लेते हैं जब ये कहती है कि जेब में डालो ये मेरे सामान। आ जाओ। अच्छा, ये जो पैम्पर है ना, ये महंगे पड़ते हैं यार। हाँ वो वैसे अगर डब्बा लेना उसमें पता है कितने रुपए का पड़ता है? 10 रुपए का। ये 20 रुपए का एक मैक मिला है खुला। ओए, इसको धूप में बिठाया करो, देखो छींकें आ रही है ना, धूप में बिठाने से ना नज़ला वगैरह खत्म हो जाता है बच्चों का। छोड़ दिया है, ये जब बीमार हुई है ना क्या नहीं करते। लेकिन मेरी बात सुनो ये यार एक साइड से डाल लो। वैसे इतना वो माशाल्लाह साफ सुथरी रहती है, इसको मुंह धुलवा लेती हूँ। नहीं, मैं कपड़ा कह वगैरह गीला लगवा। और यार, मैं नहाने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि इसको ना गरम खड़ा है क्या? बड़ा लूसी है भाई। हमने कहा कि अंदर चलो बैठ जाओ। हाँ, उसको देख के कैसे हंस रही थी। ये फिर जाएगा ना, भी सारा दिन घूमेगा फिर। हाँ, मेरी बात सुनो, हम ना टीका लगवा के आते हैं, फिर जल्दी घर आ जाना पढ़ना, ठीक है ना? इसके पेपर वगैरह हो रहे हैं, कुछ दिसंबर टेस्ट हो रहे हैं, तो इसलिए ना हम इसको अभी हमने कैद किया हुआ है इसको। खत्म हो गए, आज आखिरी था। अच्छा, मुक गए हैं? चलो मुक गए हैं तो फिर चलते हैं, हम भी चलें। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने मोटरसाइकिल जो है आपको पता है बनवाई थी उन दिनों। तो ये मोटरसाइकिल हमारे अंकल है ना, राजा महमूद नवाज साहब, जिन्होंने पहले मस्जिद बनवाई थी ना, उन्होंने मुझे बनवा के दी थी, सेट करवा के दी थी सारी। लेकिन इसमें कुछ मेरी भी गलती है, गलती भी कह सकते हैं इसको, और ये भी कह सकते हैं कि काम जो है ना बहुत होते हैं। आपको पता है मेरे पास और कोई सवारी नहीं है, सारे काम मैंने इसी के ऊपर करने होते हैं। माशाल्लाह इतना चलती है ना ये बाइक हमारी, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, मतलब इसलिए ना फिर ये जल्दी बेचारी ना बूढ़ी हो गई है दोबारा। वही तो इंशाल्लाह इसको ना हम सेट करवाएंगे बाद में। तो ये जो मोटरसाइकिल है ना, ये इसने काफ़ी मेरा साथ दिया है, काफ़ी पुरानी है ये काफ़ी। तो अल्लाह पाक इसको मज़ीद सेहत दे हमारी मोटरसाइकिल को। तो चलें अभी चलते हैं, हम टीका लगवा के आते हैं ज़हरा को। तकरीर कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, क्या हाल है? ठीक है माशाल्लाह, काम शाम जारी है। आप मेरे हमसाए हुआ करते थे, पता है आपको, है ना? कितना अच्छा काम किया हमने इकट्ठे, है ना? मेरी पेंटिंग की दुकान हुआ करती थी, आपकी ये फर्नीचर की दुकान हुआ करती थी। आपसे मैंने बेड भी लिया था, याद है आपको? कितने का दिया था? 5,000 का। हाँ, बहुत रियायत की थी आपने, बहुत अच्छे, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। जाए काम शाम करें। वाह, ज़बरदस्त। इधर जो है ना वो हमारे उस्ताद रफ़ीक साहब जो है ना वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं भी रोज़ आकर इनके सर हो जाता हूँ। हाँ उस्ताद जी, क्या हाल है? मैं अगर साथ हूँ ना आपके, तो समझे मैं काम करवा रहा हूँ साथ मिल के, है ना? तो मैं जो है ना कोशिश कर रहा हूँ कि उस्ताद रफ़ीक को ना जल्दी से ना अपने काम पे खींच जाऊँ, ले जाऊँ, है ना? तो उस्ताद जी को मैंने कहा है कि आपने जल्दी से दीवार दें, क्योंकि दीवार ना छोटी सी है, बस ये ईंटें पड़ी हैं, यही ईंटें ख़त्म करनी है इन्होंने।
इसके बाद उनका काम ख़त्म हो जाएगा, फिर ये हमारे काम पे चले जाएंगे, वो मस्जिद वाला काम। हाँ ना उस्ताद जी, ऐसे ना। ये यही ईंटें ख़त्म करनी है बस, ये पड़ी हैं और ये टुकड़े मुकड़े ये पड़े हैं, है ना। बंदौर की थोड़ी बहुत ईंटें हैं यार, 4-5 20-25, है ना। हाँ, तो मैंने उधर ना सारा काम सीधा कर दिया है। जहर मिस्त्री को मैंने कह दिया है, वो सुबह हमें आकर ना किबला रुख रख देगा। ठीक है उस्ताद जी, जहर जो है ना उसको मैंने कह दिया है, सुबह सुबह इंशाल्लाह उसको ले जाएंगे, उसको ना किबला रुख रखवाएंगे उससे हम। उस्ताद जाहिद है हमारा, इधर बख्ती शाह मोहम्मद है, उधर ना उसका घर है। तो उसको उससे ना पहले भी जब हमने मस्जिद वो बनवाई थी ना, उस वक्त हमने उस्ताद जाहिद से ना किबला रुख रखवाया था। वो बहुत एक्सपर्ट बंदा है, ज़बरदस्त। वो सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिदों का काम करता है। तो उसको मैंने कहा है कि आप ना हमें किबला रुख मस्जिद का रख दें, ताकि उसके बाद हम उसके ऊपर चल के ना आगे काम कर सकें। तो वो इंशाल्लाह उसने कहा है कि मोस्ट वेलकम अहमद भाई, सुबह इंशाल्लाह जैसे आप कहेंगे इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ, मैं आपको रख दूँगा किबला रुख। तो उसको हम चाय पानी के पैसे देंगे इंशाल्लाह, उसका हक़ नहीं रखेंगे। साहब हर बंदे की मेहनत है, हर बंदे का ना मेहनत एक अलग चीज़ होती है, लेकिन हर बंदे की ना एक टेक्निक है। एक बंदा होता है ना कि एक मेहनत करता है और एक के पास तजुर्बा होता है। तो तजुर्बे वाला जो बंदा होता है ना वो ज़्यादा कमाता है। तो हम उनको पैसे देंगे, मतलब ख़र्चा पानी 1000-1500 दे देंगे। बाकी जो है ना ये जो है दीवार ये ख़त्म होती है ना, उसके बाद उस्ताद रफ़ीक जो है ना वो चलेगा उधर हमारे पास। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उधर उस्ताद गुंगा जो है ना वो धो रहा है बर्तन शर्तन। उस्ताद ये उस्ताद जो है एक गुंगा है, बोल नहीं सकता। अल्लाह पाक भाई को तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक करे कि बोलना शुरू हो जाए ये। धुंधा हो चुका है वो। बोल बोल यार दुआ तो दे सकते हैं ना। अल्लाह पाक, मेरी बात सुनो, अल्लाह पाक के जो करिश्मे होते हैं ना वो कभी भी काम आ सकती हैं। तो आ सकते हैं मगर अब इसके लिए नहीं आएंगे और किसी के लिए। यार बोलेगा इंशाल्लाह। हमारी दुआ है कि इसका नाम क्या है उस्ताद गुंगा? अनवर, उस्ताद अनवर। अल्लाह करेगा उस्ताद अनवर बोलना शुरू कर देगा इंशाल्लाह। अगर इसने बोला तो मैं एक देख दूंगा भाई। यार 2 देखें, 2 फिर बोलना शुरू करेगा इंशाल्लाह। चलें जी, अभी जो है फ़ोन आया है, पता नहीं किसका फ़ोन है, देखते हैं। कोई रॉन्ग नंबर है, इसको पूछते हैं कौन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से हैं, लक्ष्य करें हम भी खैरियत से हैं। तो अभी जो है अहमद बना रहे हैं चाय। आज काफ़ी दिनों बाद ना अहमद को पता नहीं क्यों दिल कर रहा है चाय बना के खुद पीने का। सर में मेरे हैदर पे डिस्को क्या वजह सर में दर्द है? वजह क्या है? जिसको दर्द है इसने कलर लगाया, कलर करने के बाद इसने ना नहाया ठंडे पानी से, इस वजह से इसके सर में ना दर्द है। अहमद आप अक्ल करते, कटोरा पड़ा हुआ था जस का, उसमें बना लेते इसको। हैं किधर रखा है मैंने कटोरा? मुझे क्या पता कहाँ पे पड़ा है। इधर ही पड़ा हुआ था, वो देखो जा रही है आँख में। मेरी बात सुनो, शदीद किस्म का दर्द है सर में, शदीद किस्म का। अभी डबल पोर्नस्टाउन मैंने खाई है, पोर्नस्टाउन फोर्ट होती है ना वो, उससे भी नहीं फर्क पड़ा। हो जाएगा अभी तो मेरे ख्याल में वो नहाता हूँ ना जब मैं ठंडे पानी से, फिर ना ऐसे होता है नजूर बन जाता है, बनना शुरू हो जाता है, इस वजह से सर में दर्द होगा। कटिंग करवाई थी ना तो बाल चुभ रहे थे, मैंने कहा चलो नहा ही लेता हूँ, तो बस गलती कर ली है। दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है शेर सर में। वैसे सुबह जब उठा था ना तब भी था। वो माचिस से ले लो, मिसाले खा रही है, ये बड़ी शरारती है, खुद दे दिया आज, पता नहीं इसने कैसे दे दी। मैंने छीनी है, उसके हाथ से निकल गई है। ये बड़ी शरारती है, यस टेढ़ी मेढ़ी होके बैठ जाती है। तो वो ना मैं बना रही थी आलू, कल हमने लिए थे ना, बस फिर वो नहीं खाए थे। अहमद ने थोड़े से चावल खाए हुए थे, इसको भूख नहीं थी,
फिर मैंने चाय बनाई, उसके साथ मैंने रोटी खाई और हमने दूध के साथ खा लिया, खा ली रोटी। तो फिर ना हम सो गए। तो फिर कल वाले आलू अभी भी पड़े हुए हैं, तो मैं बनाने लगी थी। ये साहब कहते हैं फिर अंडे बना लेंगे, फिर मेरे आलू पड़े हैं। मैंने अंडे इसलिए कहा था क्योंकि आपने मुझे कहा था कि ना ज़ाहरा के ना वो कपड़े पता नहीं क्या चीज़ आपने कहा था लेनी है, और इसके ना और वो दस्ताने वगैरह भी लेने हैं, तो अरम के भी दस्ताने हमने ले रहे थे। तो आपने कहा था थोड़ा सा सामान लेना है बाजार से, वो चलते हैं वो लेते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप आलू ना पकाओ, शाम को और लेट हो जाएंगे तो हम अंडे पका लेंगे, हम चलते हैं अब शॉपिंग करके आते हैं, जो भी आप चीज़ें लेनी है वो ले लो। मैंने इसलिए कहा था कि आप अंडे बना लेना। अब तो नहीं जा रही आप? हाँ, आप जा रही हो आप वहाँ पे? ओए, ना करो, ये जहाँ भी रखे ना ये झाड़ू के पास पहुंच जाती है। अभी मैंने अंदर से सफाई की है। इधर दो मुझे ज़रा, चलो दो इधर दो मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी जाकर मेरे सर में दर्द कुछ सही हुआ है। मैंने अभी थोड़ी सी चाय पिया ना, बहुत मज़ा आ गया, और तबीयत अभी कुछ ना फ्रेश हुई है। दिमाग का साथ ऐसे भगा भगा जा रहा है। तो जब मुझे भूख लगी थी है ना, तो तब मेरे सर में दर्द हो जाता है, और इतना दर्द कि बस ना ही पूछें। तो अभी मैंने जब चाय से थोड़ी सी पी है ना, अब जाकर मेरा कुछ दिमाग का दर्द जो है ना वो मेरे मैदे में कुछ गया है ना, तो अब दर्द जो है ना कुछ सही हो रहा है। तो अभी जो है ना समीरा से पूछते हैं उसने जो है ना वो क्या क्या चीज़ें लेनी है बाज़ार से, क्योंकि वे ये नहीं जा रही। ये एक तो ज़िद्दी है बहुत ज़्यादा, इसको मैंने कहा भी है, मैंने कहा चलो हम ले आते हैं, लेकिन ये नहीं जा रही। तो मैं फिर जाऊँगा, इसके लिए जो चीज़ें हैं ना वो लेके आऊँगा बाज़ार से। मेरे ख्याल में अरहम की ना एक पैंट शर्ट कह रही थी, हाँ ना, एक अरहम की एक पैंट शर्ट कह रही थी, और ज़हरा की क्या? ज़ारा के तो कपड़े हैं बस, इसके अच्छा। तो नहीं, बस अरहम की पैंट शर्ट लेनी है, उसके बाद अरहम के गर्म कपड़े नहीं है ना। अच्छा, नहीं फिर गर्म कपड़े लो, फिर पैंट शर्ट क्यों ले रही है? पैंट तो वही गर्म जो होती है, अच्छा तो पहनी हुई होती है इसने पहले। अच्छा, वो वाली नहीं, मुझे वो वाली नहीं है, पहले भी वो वाली लेकर दी है। वाह भाई लंबूतरे लंबूतरा। अच्छा ये अब और क्या कह रही थी? अपने लिए भी कुछ कह रही थी, पता नहीं क्या कह के मुझे भूला बस हुआ है। मैंने नहीं लेने। उसको क्यों दे रही है आलू कच्चा यार? यार ये पूछे तो काम लगे खा थोड़ी जाएगी वो चलो बस वो खा रही है, वो देखो ऐसे चबाती रहेगी। आलू खा रही हो, कच्चा आलू, गंदी बच्ची हो। बिस्किट देना, वो बिस्किट इसका पड़ा दो, वो देखना फेंक देगी ये। जो खाने की चीज़ें नहीं होती ना ये वो खाती है, जो खाने की चीज़ें होती हैं वो ये नहीं खाती। ये अजीब मखलूक है, बच्चों को हम अजीब मखलूक ही कह सकते हैं, यार और तो कुछ नहीं दूध कह कम पड़ा सकते। होगा, थोड़ा सा है वो, देखो अब कहता मुझे दूध की चूड़ी। नहीं हुए ज़हरा के एक फीटर बचा हुआ ज़हरा का। अब देखो इसके काम, अब मैं क्या करूं फिर। सुबह मैंने ना बकरी का दूध नहीं निकाला था, अभी बकरी ने ना दूध जमा किया हुआ काफ़ी सारा, जाओ दूध निकाल के बकरी का। मेरी बात सुनो, किसी और चीज से खा लो। ज़हरा आपको पता है दूध पीती है और कुछ भी नहीं वो इस्तेमाल खाती। बस रोटी पका रही है, रोटी खा लेना कुछ देर बाद। भूख लगी है बहुत सारी, आपसे भी भूख बता सोची है जो फिर। जो शाम को आपने जो स्कूल टाइम आपने मुझसे 20 रुपए लिए थे वो किधर है? 20 रुपए? हाँ वो जो दुकान पर खड़े हुए थे पापा, मैंने कहा बिस्किट खाए थे। हाँ। फिर सारा दिन तो खाते हो, फिर अब भूख नहीं 2 मिनट वेट कर सकते तुम? थोड़ा सा टकराया था, कितने थे? चल अब लोड़ा ना मारो, अब खाना बन रहा है, अब खाना खाना। वो एक फीडर सारा बचा हुआ है, तुमने अपनी आंखें उसके ऊपर डाली हुई हैं, अभी मैं ये पी लूं। वो आपको पता है वो जब रोती है ना वो चीखें मारती है जब उसको भूख लगती है। तो आप मेरी बात सुनो, और वो चीनी पड़ी चीनी के साथ खा लो, कच्चे वसल खा लो, कच्चे वसल खा लो, टमाटर की चटनी बना लो। मुझे दाम दिए, ले आओ टमाटर, मैं बना के देता हूँ, मैं भी खाऊंगा, आप भी खाना। ले आओ टमाटर, मैंने बनाता हुआ वो मैंने भी खाना, चलो मैं भी खा लूंगा। नहीं। ओए मेरी बात सुनो, ज़हरा का ख्याल रखना, इसको नीचे गिर ना जाए। वो देखो मार भी रही है ये छित्ती मई है भाई।
ये छित्ती का की है। ये ना मुझे भी कभी कभी पंजे मारती है ज़ारा। बिल्ली को देख के खुशी हो रही है। वो देखें, वो बिल्ली बैठी है ऊपर, इसको देख देख के ना खुशी हो रही है। चलो चलो, कहाँ है बिल्ली? है बिल्ली माऊ कर रही है, माऊ माऊ ऐसे कर रही है। आपको प्यारी लगती है? प्यारी अच्छी लगती है आपको बिल्ली? मुंह देखें, इसने खुद भी बिल्ली की तरह बनाया हुआ है। ये इसने ना अभी थोड़ी देर पहले ना केला खाया है। ओए गिर जाओगी, और हम इसका ख्याल रखोगे। इसने केला खाया है, सारा इसने मुंह पे लगा दिया। 4 पैर के साथ अगर कोई जाए ना, ये कहते पहले मुझे उठा लो भाई। वो देखो, अब आराम को कहेगी मुझे उठाओ। चलो चलें जी, अभी हम खाना चाना बना रहे हैं, और खाना चाना बनाने के बाद ना हम जाएंगे उधर बैल वाली साइड पे, बैल से उनका काम शाम करेंगे। और क्या है यार, क्या कर रहा है इसको? इसको ना उधर ले जाओ, बाहर ले जाओ, घर से बाहर जाओ, बाहर दिखाओ इसकी रोवणी को। सारा दिन रह रह की आवाज होती है ना। आराम से इतना किया करो, मार खा लोगे। नहीं वैसे आप कहाँ पे थी जब मक्खी चली गई थी? बस हम उड़ रही थी, पतंग उड़ रही थी। ऊपर उड़ रही थी तो चली गई है। मैंने कहा पतंग उड़ रही थी। तो क्या करें? मेरी बात सुनो, वो जो टुकड़ा था, वो जो मक्खी का, वो सारा आप उठा लेती ऊपर बस। अच्छा बस वैसे भी बैलों को डाल देंगे, कुछ नहीं होता, बैलों को डाल देंगे। फिर और मक्खी चली जाए उसमें, फिर सबको भी डालती रहोगी बैलों में को? यार नहीं जाती। चलें जी, अभी हम आलू बना रहे हैं, और डेगची हमारी चढ़ी हुई है चूल्हे के ऊपर। इसको उठाओ ना। इसको मैंने 50 बार कहा, मैंने कहा ख्याल रखो, लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रहा। इसको चोट वगैरह लग जाए तो फिर खुद तो शैतान है, तो तुम घटो। हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, सबसे बड़े तो तुम हो ना। चलो उठाओ इसको, 4 बजे बिठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे जो बैल हैं ना माशाल्लाह, इनमें से ना 2-3 बैल धुंधे हो चुकी हैं। 2 वो खड़े हैं, एक वो और ये 3 बैल हमारे धुंधे हो चुके हैं माशाल्लाह। बहुत खुशी है मुझे, क्योंकि अब ये तीनों ना कुर्बानी के लिए मतलब रेडी हो चुके हैं। ये वाला वो वाला 3 बैल हमारे हो चुके हैं। उम्मीद है कि ये भी महीने 2 तक ना धुंधा हो जाएगा। तो एक बाकी वो रह जाएगा इंशाल्लाह, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा हमारा धुंधा बैल। तो ये 5 बैल हमारे कुर्बानी के लिए होंगे इंशाल्लाह इस साल। तो अगरचे किसी ने कुर्बानी रखवानी हो, पूरा बैल लेना हो या कुर्बानी में हिस्सा डालना हो ना, तो इंशाल्लाह हम डालेंगे। कोई अगर रखवाना चाहता हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है। तो पिछले साल भी हमने 3 बैल कुर्बानी करवाए थे। हमारे पास कुर्बानियाँ थीं। कुछ बैल 1-2 सिस्टरें थीं जिन्होंने मुकम्मल बैल लिए थे, और मतलब बाकी जो हिस्से थे उनमें ना, बाकी जो एक बैल था ना वो हमारी अम्मी जान यूके से, उनका मुकम्मल था। बाकी बैलों के अंदर ना हिस्से थे समझें। तो 2 बैल थे, बाकी हमारे उनमें हिस्से थे। और हमारे पास तो एक ही आप ही का मतलब रब्ता था, लेकिन उन्होंने फिर आगे जो है ना उन्हें हिस्से मिलाए थे और हमें नाम बताए थे उन्होंने। फिर हमने उनके लिए दुआ करवाई थी, और उनका हिस्सा जो है ना वो हमने शामिल किया था कुर्बानी के अंदर। तो इस साल भी हमारे पास 5 बैल होंगे। तो अगरचे कोई अगर पूरा बैल लेना चाहे तो उनको भी हम प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे पास ना हर रेंज के बैल हैं। तो हमारे पास ना मतलब अच्छे भी, मतलब जो है तो होते ना ज़्यादा वेट वाले, मीट वेट वाले, वो भी हैं। ये आपको पता है हमारा काफ़ी हेल्दी बैल है, अच्छा बैल है, वो भी और वो भी। तो ये दोनों जो है ना ये मतलब नॉर्मल है, उनसे कम में है। तो मतलब ये फिर साफ ज़ाहिर है जिनका मीट वेट कम होता है ना, फिर वो भी कुछ कम पैसों में सेल होते हैं। तो हमारे पास ना ये 5 बैल हैं, इनकी मुख्तलिफ़ प्राइस है। तो इंशाअल्लाह फिर हम जो है ना जब कुर्बानी आएगी ना नज़दीक, उससे महीना या 15 दिन पहले हम जो है ना वो हिस्से डालना शुरू कर देंगे, इकट्ठे करना शुरू कर देंगे। अगर जो कोई पूरा बैल लेगा तो उसके लिए भी हम एक मतलब अलग करते जाएंगे बैल।
तो इंशाल्लाह जब कुर्बानी साथ आएगी ना, फिर कुर्बानी आएगी तो उस दिन हम इनको ना अल्लाह की राह में दे के फिर जिन जिनके हिस्से होते हैं उनके लिए दुआ करवाते हैं। तो और फिर जो गोश्त होता है ना वो सब जो होते हैं ना लोग, उनमें हम बांट देते हैं। मतलब जो हमारे गांव के होते हैं या साथ वाले करीबी गांव के होते हैं, ऐसे ही मुख्तलिफ़ लोगों में ना मुख्तलिफ़ गाँव में जाकर हम गोश्त बांटते हैं। तो इस तरह ना हम फिर करते हैं कुर्बानी। वो बकरी बाहर भाग गई। जो अयाज़ है ना ये उसकी बकरियां हैं, 4-5 बकरियां उसी की हैं। ये वो अब जा रहा है मेरे ख्याल में, तो बकरियां भी बाहर जा रही हैं। आपकी अम्मी जो रोटी लेने गई है, आप लोग घर छोड़ के इधर आ गए हो? हाँ, उधर आप लोगों के घर में मुर्गियां हैं, मुर्गियां को उठा के ले जाए फिर क्या करोगे? हाँ हाँ इकरा, अगर मुर्गियां को चाव नहीं रवला क्या करे सो? हाँ तेरे घरों मुर्गियां को चाव नहीं वाल? हाँ ओ मतलब घेनम सोने को मुर्गियां? हाँ ये जो है ना ये बात नहीं करती, बहुत गंदी बच्ची है इकरा। इससे मैंने बात पूछी, इसने जवाब ही नहीं दिया। तो मैं थोड़ा काम जा रहा हूँ समीना, मैं फिर आता हूँ, ठीक है? मेरी बात सुनो, ये इधर इधर देखो, इधर देखो, मतलब गया आया इतना देर होगी। मैं बस जाता हूँ सिकंदर से, मैं काम होके फिर आता हूँ, ठीक है? माशाल्लाह जी बहुत सारी यहाँ पे मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं, और मैं यहाँ पे आया था फ्रूट केक लेने के लिए। तो ज़हरा के लिए ना हम अक्सर लेते रहते हैं, नरम चीज़ें होती हैं ना वो खाती है शौक़ से। तो मैंने यहाँ से फ्रूट केक लिए हैं, अभी अंकल जो है वो बना रहे हैं। तो ये हमारा सिटी है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा सिटी है। आपको पता है हर जो शहर होता है ना, हर इंसान को अपना शहर बहुत प्यारा लगता है। तो हमारा सिटी माशाल्लाह बहुत प्यारा है। तो अभी जो है ना मैं आया था यहाँ पे सामान लेने के लिए, और देखें यखनी वाले भी रेडी हो चुके हैं यखनी बेचने के लिए, अंडे चंडे बेचने के लिए। तो चलें अभी हम लेते हैं यहाँ से सामान वगैरह, पे चलते हैं इंशाअल्लाह घर वापस। तो व्लॉग को यहाँ पे एंड करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।